भाजपा कहीं दिखाई पड़ेगी? जिनकी राजनीतिक दुकानें अब बंद होने वाली, कुछ होने वाला है? उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब सब जग गया, अब निकल चला है। रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये उन्माद नहीं चाहिए देश को। देश को नौजवानों को रोटी चाहिए, हाथ को रोजगार चाहिए। बटने न दीजिए नियुक्ति पत्रवा। भाजपा कहीं दिखाई पड़ेगी कि भरम में जी रहे हैं? सब आंकड़े हैं, चिंता ना करें। मुट्ठी भर लोग, जिन लोगों ने देश की संपदाओं को अपना एकाधिपत्य समझ लिया था, उनकी दुकानें बंद होगी। नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार में जातीय सर्वे जिस प्रकार से प्रकाशित हुई, उसके लेके लगातार मीडिया हाउस में हाहाकार है। लोग छाती पीट रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए सारे नेशनल पत्रकार पहुंच चुके हैं। पूछ रहे लोगों से क्या आपके घर शिक्षक आए थे, क्या जातीय जनगणना हुई थी? और उनके प्लांटेड लोग बता रहे हैं कि हमारे यहाँ गणना नहीं हुई है। क्या गणना वाकई में नहीं हुई है? क्या ये सब कुछ खेल था? इसी पे बात करें। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं। सर, टीवी अखबार दिखा रहा है, सर जी न्यूज़ तक दिखा रहा है कि आप लोगों ने गणना नहीं किया और झूठा सर्वे पेश कर दिया है। बिहार में जाति सर्वे जो प्रकाशन हुआ है वो साइंटिफिक है, सात्विक है। बिहार की एक एक आबादी की गणना हो चुकी है और आबादी में जो जाति है उनकी भी गणना हो चुकी है। जो मीडिया दास्ता की बेड़िया बांधे हुए घूम रही है, सर्टेन डीएनए वाले लोग, जिनका डीएनए कभी भी पिछड़ा से पिछड़ा दलित को स्वीकार नहीं किया है, उनके अंदर बड़ी हड़बड़ी है, बड़ी बेचैनी है। और बेचैनी के कारण कई प्लेटफार्म तो अपना नंग प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हट रही है। सारा नेशनल टीवी दिखा रहा, सर आपने नहीं किया है। मैंने एक लाइन में कहा कि जिनको लग रहा है, कई संगठनों ने, हमने देखा कई संगठनों की आपत्तियां भी देखी कि हमारे जातीय गणना नहीं की। उसमें यादव महासभा ने भी कहा कि हमारा कम करके दिखाया गया है। मंडल वाला टाइटल, चौधरी वाला टाइटल, सिंह वाला टाइटल, राय वाला टाइटल, मांझी वाला टाइटल, जो बांका के इलाके में लिखते हैं वो सब टाइटल को घुमा दिया गया, वरना हम भी 20%। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं मानता कि साइंटिफिक तौर पर, पूरी तौर पर ये गणना हुई है। और खुल करके मैं कहता हूँ कि जिनको एक डर है, भाजपा के लोगों को लग रहा है, तो भारत की सरकार देश भर में जाति आधारित गणना को कराए और इस गणना को झुठलाए, तब समझ में आएगा कि जाति आधारित गणना का प्रकाशन सत्य या सत्य है। तो इन मीडिया वालों को सर क्या तकलीफ है? मीडिया कौन? मीडिया में वर्ग चरित्र किनका है? किनका है? उन्हीं का डीएनए है। जो लोग मुखालफत करने वाले बैठे हैं, पार्टियां, जो सर्टेन लोग हैं, वो जो नहीं चाहते थे कि जाति गणना हो, वही लोग हैं। दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। उनको परेशानी बढ़, बहुत लोगों की दुकानें की शटर लगने वाली है राजनीतिक रूप से, तो परेशानी तो होगा। मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि अगर पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का चूक नहीं हुआ होता तो उन्माद प्रवृत्ति का गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर में नहीं होता। ये चूक है, ये चूक है। ये बात समझनी पड़ेगी। जो लोग कह रहे हैं, जिनसे बातचीत हो रही है मीडिया वालों की, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं आए हैं। कितना सत्य लग रहा है ये सब? सबके आंकड़े देख लीजिए और सबकी गणना का नाम देख लीजिए। जिनको लग रहा है कि मेरी गिनती नहीं हुई, उनके गणना में नाम कैसे आए? आखिर गणना में नाम कैसे आ रहे हैं? 13 करोड़। उनके रिकॉर्ड कैसे आ रहे हैं? उनके नाम कैसे वर्णित है पूरे परिवार का? अगर नहीं हुआ है तो कोई एक व्यक्ति बिहार में कहे कि हमारी गणना नहीं हुई है, उनके रिकॉर्ड है कि नहीं है, जाति आधारित गणना के अंदर में उनके नाम है वर्णित कि नहीं है, मेरी चुनौती है। क्रॉस चेक कैसे होगा? हम तो कर रहे हैं कि जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे नाम नहीं है, वो कहेगा पत्ती के साथ आरटीआई लगाए कि उनके नाम है कि नहीं, लगाया आरटीआई, हमारे परिवार के नाम है कि नहीं। क्या ये सब प्लांटेड है? ये पूरी तरह से प्लांटेड है। जिनकी राजनीतिक दुकानें अब बंद होने वाली, कुछ होने वाला है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब सब जग गया, अब निकल चला है। क्या पाइएगा जातीय जनगणना से आप लोग? क्या जाति आधारित गणना
तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना मिले भागीदारी। कब जो से? हाशिए पर लोग हैं, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो बिल्कुल हाशिए पर, सबको मुख्यधारा में लाने का कार्यक्रम करेंगे। जो मुट्ठी भर लोग जो 20 गुना अधिक प्रतिनिधित्व पा रहे हैं, क्या उन्हीं के लिए क्या बना है देश? देश आजाद हुआ है उन सब लोगों के लिए। छाती फट रहा है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोगों के पास मैक्सिमम जमीन है। क्या जमीन उमीन क्या क्या है आगे? सब बंटवारा होगा, एक एक चीज का बंटवारा होगा, धन और धरती बट के रहेगा। पूरी तौर पर सबको एक मिलेगी समानता का अधिकार, समानुपाती न्यूनतम होनी चाहिए। जो लोग गैर बराबरी के शिकार हैं, चाहे वो जातियां कोई भी हो। तो आप लास्ट सवाल ले लेते हैं सर, पॉलिटिकल एक। आप लोगों ने कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम के कंसेप्ट को छीन लिया है मोदी जी से। जातीय आप वो धर्म पे चल रहे थे, जात पात पे आ गए। रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये उन्माद नहीं चाहिए देश को। देश को नौजवानों को रोटी चाहिए, हाथ को रोजगार चाहिए। हर जो बेकार लोग हैं उनको हाथ को काम चाहिए, किसानों को आमदनी चाहिए। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं आप लोग पाप कर रहे हैं, पाप करने से रोजगार दीजिएगा। पाप तो बिहार मतलब देश देख रही है कि बिहार एक पहला राज्य है जिसने नौकरियों की एक बड़ा पिटारा खोला है, जो देश के अंदर में कोई राज्य ने साहस नहीं जुटाई है। अब देखिएगा जरा बटने न नियुक्ति पत्रवा, भाजपा कहीं दिखाई पड़ेगी। जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि गरीबों की गिनती होनी चाहिए थी, जात की नहीं। सब की गिनती हो जाएगी, जात की भी होगी, गरीबी की भी होगी, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सब होगी। भ्रम में जी रहे हैं, सब आंकड़े हैं, चिंता ना करें। मुट्ठी भर लोग, जिन लोगों ने देश की संपदाओं को अपना एकाधिपत्य समझ लिया था, उनकी दुकानें बंद होगी। नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 500 करोड़ का खर्चा बोल रहा है, फिजूल खर्चा नहीं चलेगा। कोई फिजूल खर्ची तो हो रहा है, जाकर देखिए ना कहाँ हो रहा है। फिजूल खर्ची क्या क्या निर्माण हो रहा है देश के अंदर में। नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। इंसान को इंसानियत जीने के लिए जो 2 जून की रोटी चाहिए उसकी बात करो। क्या बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? मूर्ति किसी का लगा दोगे 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, तो उससे क्या किसी का, देश की जनता का, युवा का कल्याण हो जाएगा? चलिए, शक्ति सिंह यादव थे। और जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर तमाम टीवी अखबार को लगा दिया गया है, भर में फैलाई जा रही है कि जातीय जनगणना घर घर तक नहीं हुई है। हालांकि आप किसी भी घर में जाएंगे, सबकी ड्यूटी थी, शिक्षकों की, सबका एरिया फिक्स था। यदि जिनको आपत्ति है वह RTI दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भ्रम ना फैलाएं। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।